बैंक निफ्टी में चलेंगे तो बैंक निफ्टी में जो है वो ये है कि कल का दिन जो था बिल्कुल साइडवेज था। सेलर्स और बायर्स कहाँ थे, तो प्रीवियस डे हाई में सेलर्स थे और प्रीवियस डे लो के आसपास ही बायर्स लोग बैठे हुए थे। मार्केट अब किसे टारगेट करेगा? देखिए ऑब्वियस बात है कि मार्केट उससे टारगेट करेगा जो मार्केट में ज़्यादा है। अब बायर्स ज़्यादा है सेलर्स ज़्यादा है, ये पहचान पाना काफ़ी मुश्किल है। देखिए तब पर भी एक साइकोलॉजी जो बनता है वो ये बनता है कि मार्केट कहीं ना कहीं कुछ दिन से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर हम लास्ट का 5-6 दिन देख लेंगे तो मार्केट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है, फिर चांसेस है कि ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरह का, या फिर साइडवेज ही रह जाएगा नेक्स्ट कुछ दिन तक। लेकिन मार्केट देखिए अगर ऊपर जा रहा है ना तो ये काफ़ी चांसेस कम है कि फिर नीचे ये जाना स्टार्ट कर देगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम मार्केट क्या है कि ऊपर ही जाता है। ठीक है, मार्केट और आदमी को ऊपर ही जाना है लास्ट में, तो मार्केट भी ऊपर ही जाता है। तो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है और साइडवेज बना हुआ है पिछला दिन, तो साइकोलॉजी ये बोलता है कि कहीं ना कहीं बायर्स लोग जो हैं वो लोग सेलर्स की तुलना में ज़्यादा आ चुके होते हैं। ठीक है, तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे, बायर्स लोगों को टारगेट करेंगे। सो आज भी कुछ इस तरह का ही था। आज हमारा प्लान जो था वो सेलिंग करने का ही प्लान था। अब चलिए, मार्केट ओपन हुआ थोड़ा सा गैप अप में, गैप अप होने के बाद और भी ग्रीन कैंडल बनाया। तो इसमें तो ये कंफर्म है कि यहाँ जो सेलर्स लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, कल के जो सेलर्स लोग हैं उनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 55,500 के ऊपर ही होगा। उनको तो देखिए मार्केट ने निकाल दिया है। ठीक है, अब मार्केट फिर किन को हटाने के लिए ऊपर जाएगा, तो थोड़ा सा पीछे चलेंगे और देख लेंगे चार्ट में। हाँ जी, एक सेलर्स और है, हो सकता है कि यहाँ जो बिल्कुल ट्रेड को इनिशिएट किए होंगे वो लोग काफ़ी स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो मार्केट हो सकता है कि उनको टारगेट करने के लिए एक बार जाए। ऑलरेडी 3-4 दिन भी हो चुका है, तो मार्केट 3-4 दिन में एक बार तो थोड़ा बहुत कोशिश करता है उनको टारगेट करने का। चलिए अब देख लेंगे कि उनको टारगेट किया भी है नहीं किया है। तो एक बार फिबोनाची टूल ड्रॉ कर लेंगे और देख लेंगे। देखिए 61% में खुला था मार्केट, 78% तक गया, फिर फॉल हुआ है। तो 78% तक पहुंच गया, तो मान के चलेंगे कि ये जो सेलर्स है वो निकल चुके होंगे। अब जब ये निकल चुके होंगे तो मार्केट अब कौन से सेलर्स को निकालने ऊपर जाएगा? मार्केट को अब जाना चाहिए नीचे। किनको हटाने हैं? जो इंट्राडे बेसिस में बायर्स लोग आए हैं उनको हटाने हैं। तो ये जो ग्रीन कैंडल में एंट्री करे होंगे ना, उनको हटाने मार्केट नीचे आएगा। लेकिन ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है कि मार्केट कब नीचे आएगा। ठीक है, मार्केट को तो वैसे यहीं पर नीचे आ जाना चाहिए था। 78% को टच किया करने के बाद यहीं से रेड कैंडल मार्केट को बनाना चाहिए था। खैर थोड़ा सा मार्केट ट्रैप तो बना रहा है अभी। ठीक है, और ये ऊपर गया और ऊपर करने के बाद छोटा छोटा रेड कैंडल बनाकर नीचे आया। तो ये जब 70% के ऊपर गया ना, तो यहाँ थोड़ा सा कैच कर पाना टफ हो जाता है। अगर ये यहीं तक जाता और फिर कोई रेड कैंडल बनाता तो फिर यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता था। तो अपना प्लान था सेल का। अब हम लोग देख लेंगे सेल होता है तो कहाँ पर होता है। तो हम लोग रिट्रेसमेंट का इंतजार कर रहे थे और रिट्रेसमेंट हम देख सकते हैं 61% तक कोई भी रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी में तो नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी में आज अपना कोई भी ट्रेड नहीं था। एक सेलिंग बन सकता था, वो अपना बनता सेकेंड हाफ में। ठीक है, और वो बनता कहीं ना कहीं यहाँ पर 61% में अगर कोई रेड कैंडल बना है तो हम लोग एक बार चलेंगे और देखेंगे यहाँ कोई भी 61% में रेड कैंडल नहीं बना है। तो अपना कोई भी सेल आज बैंक निफ्टी में तो था नहीं। चलेंगे अब निफ्टी में। निफ्टी में भी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह चार्ट बना हुआ था, प्रीवियस डे का साइडवेज मार्केट था। हमें कोई बायर्स तो दिख नहीं रहा है, यहाँ तो बायर्स लोग आए होंगे। ठीक है, तो इनको मार्केट ने इस रिट्रेसमेंट में निकाल दिया होगा। तो बचे सिर्फ सेलर्स को मार्केट का फर्स्ट कैंडल ने ही निकाल दिया, एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाकर। इनका अगर स्टॉप लॉस यहाँ पर भी होता है तो ये सेलर्स लोग यहाँ निकल चुके होंगे। थोड़ा सा बैक जाना ज़रूरी है कि निफ्टी में भी कोई सेलर्स और ऊपर बचा हुआ है या नहीं। हाँ जी, निफ्टी में भी 2 तरह के सेलर्स बचे हुए थे। एक थे यहाँ पर, इनका 61% से इनको निकाल के फॉल किया हुआ है। और अगर इनको देख लिया तो इनका 61% तक अभी तक गया नहीं है। तो मान के चलेंगे ये सेलर्स बचे हुए हैं और ये सेलर्स जो है
वो निकल चुके होंगे। ट्रेड देखिए यहाँ ले पाना टफ होता है, क्योंकि मार्केट क्या करता है ना, मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट करता ये है कि चूँकि यहाँ भी सेलर्स लोग हैं, तो मार्केट एक बार ये 61% से नीचे आएगा, आपको दिखाएगा कि मार्केट अब सेलिंग की तरफ जा रहा है, और फिर ऊपर जाएगा। और ये सेलर्स का जो 61% है, ठीक है, मान लेते ये सेलर्स का 61% मान लेते यहाँ कहीं होगा, तो फिर इनको हिट करके फिर मार्केट नीचे जाता है। सो यहाँ ट्रेड ले पाना खतरे से खाली नहीं था। तो अपना ट्रेड होता कहाँ पर आज देखिए, निफ्टी में एक ट्रेड हमें मिल सकता था, रिट्रेसमेंट यहाँ हुआ था 61% का, और अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आया हुआ था। और वो जो ट्रेड था वो होता आपका 10:07 8 मिनट के रेड कैंडल में। ट्रेड लिए जहाँ पे आपको आसानी से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया होता। 61% यहाँ पर भी काम तो किया था, लेकिन मैं बता दूँ 61% निफ्टी में 10 बजे के बाद उतना खास काम नहीं करता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है। हालांकि यहाँ पर भी पैटर्न के मुताबिक अपना ट्रेड तो बनता था। ट्रेड लिए जाने पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।